जबर। कहिए जमींदार साहब। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन हम अश्वा को छोड़ेंगे नहीं। ये तो आपकी इच्छा की बात है। हाँ, लेकिन मुझे करना क्या होगा? करना यही होगा कि आशा को वहां से घसीट कर लाओ, मेरे हवाले कर। उस दिन तो बच गई थी। वो दिन बच गई थी, लेकिन आज मुझसे नहीं बचेगी। ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। ठीक है, मैं जाता हूँ। जमींदार साहब, क्या हुआ? अरे वो तो ऐसी सजी धजी है, वास्तव में अगर आप उसकी सूरत देखेंगे तो एकदम दीवाना हो जाएंगे। इसीलिए तो कह रहा हूं। एक काम कीजिए। क्या? थोड़ा रुक के। हाँ हाँ, वो पूरी तरीके से अभी तो नहा रही थी। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि हमने उसके लिए कोई कमी छोड़ा ही नहीं। हाँ, उस दिन की बात भूल जाइए। आइए मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है ठीक है, आओ चलो आओ, बड़ी अच्छी बात होगी। अरे आशा बहन। हाँ बहन। देखो मौका बहुत अच्छा है, रात का 10 बज चुका है और भैया सो रहे हैं, तुम चुपके से भाग जाओ बहन। क्या सच में बहन? मैं सच कह रही हूँ, आप भाग जाओ। ठीक है बहन, मैं इसी वक्त जा रही हूँ। देख देख के जाना। ठीक है, चलो बहन भाग जाओ तुम। हाँ। आपने उसकी खूबसूरती को देखा? बिल्कुल देख लिया। अब ये मौका आ गया है कि मैं उस साली को लेकर यहाँ आता हूँ। बेशक। आप अपने दिल की हसरत को जरूर। तो ठीक है, जाओ जल्द लेकर आओ। अरे बहुत गजब हो गया। अब क्या गजब हो गया? अरे गजब ये हो गया, बार बार गजब हो गया, गजब हो गया। क्या हो गया? असुहा अपने कमरे में नहीं है। कहीं का? अरे वो तो भाग गई। भाग गई? हाँ, अब क्या होगा? लेकिन कैसे चली गई? कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ समझ में मेरा तो नहीं छोड़ दिया। हो सकता है। तो करे तो क्या करूं? तुम्हें कोई सलाह बताओ। क्या सलाह बताऊं मैं आपको? देखो, क्या हो ना हो, वो असुआ गई होगी अपने घर, फिर घर गई होगी, और अभी अभी मुझे सूचना यह मिली है कि भोलिया किसी काम से बाहर गया है और आशा घर में अकेली होगी। ऐसा करते हैं, इसी वक्त उसके घर चलते हैं। तो चलो हम तुम वहीं पर उस साली इज्जत को आप तार तार कर दीजिए। तो ठीक है, हम साथ में चले। चलो हम चलते हैं। चलो। क्या बताऊं, मैं तो घर आ गई, लेकिन क्या देख रही हूँ, ना तो घर में भैया हैं, ना तो माँ है, ना जाने कहाँ गए। बहन। अरे रहमान भैया, तू जमींदार के यहाँ से कैसे आई? भैया मैं जमींदार के यहाँ से, जमींदार सो रहा था और मैं चुपके से भाग आई भैया। तू घर आई है?
और देख रही तेरे भैया तेरे माँ नहीं है। हाँ भैया, वही तो मैं सोच रही हूँ कि मेरी माँ कहाँ गई और मेरे भैया भी नहीं घर में है। मुझको तो बहुत डर लग रहा है भैया, कहीं वो जमींदार फिर से ना आ जाए कमीना। मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुझे किस मुख से बताऊं। क्या हुआ भैया? तू जानना चाहती है तेरे माँ कहाँ है? हाँ भैया, मैं जानना चाहती हूँ माँ कहाँ है। तू अपने माँ के विषय में जानना चाहती है? अगर तू जानना चाहती है तो अपने कलेजे पे पत्थर रख ले। भैया, आप ये कैसी बड़की बात कर रहे हैं? अरे साफ साफ बताइए ना, क्या बात है? साफ साफ सुनना चाहती है? हाँ भैया बताइए ना, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। तेरी माँ क्या हुआ मेरी माँ को? तेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। तेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन ये सब कैसे हुआ भैया? मैं तुझे जरूर बताऊंगा। बोलो भैया, तेरे यहाँ तुझे लेने गए थे जमींदार के यहाँ। वहीं पर पैसा देने के बाद जमींदार मुकर गया। बोला कि पैसा मिल गया फिर भी तेरी बहन को नहीं वापस करूँगा। तेरी माँ और तेरा भाई वहीं पर गए थे और तेरे भैया ज़बरदस्ती घर में घुसना चाहे, जिम्मेदार ने गोली चला दी और तेरी माँ सामने आ गई। तेरी माँ को गोली लग गई और तेरे भैया का भी कोई पता नहीं है। तेरी माँ का अंतिम संस्कार करने के बाद तेरे भैया घर वापस नहीं आए और तू घर आई है। मैं सोच रहा हूँ कि तेरा क्या होगा। अब तो तेरा सहारा भगवान ही है। तू अपने घर आई है, ये तो तेरा ही घर है, लेकिन तू लड़की जात और तू अकेले रात को आई है, तो कैसे रहेगी? कुछ खाई भी नहीं होगी। तू अपने घर में बैठ, मैं तेरे लिए खाने का प्रबंध करता हूँ। ठीक है भैया। बहन, मैं तेरे लिए कुछ नहीं ला पाया क्योंकि मुझे कुछ मिला नहीं। अब बेहतर होगा कि तू अब मेरे साथ चल। हम तुम्हें मंदिर पर ले चलेंगे, वहीं पुजारी जी के पास छोड़ देंगे। वहीं तुझे कुछ ना कुछ प्रसाद खाने को मिल जाएगा। उसके बाद तू अपने घर वापस फिर आ जाना। ठीक है भैया, चलिए। मर गया सीधा साधा भोलू, और इसके बाद पैदा हो गया तो डाकू भोला। जगावर सिंह, लोहा सिंह। सरदार जी। क्या बोला बे? क्या बोला? सरदार जी। सरदार जी। हम एक दाग लपेट के न कही पाओ अलग अलग कहा हम। सरदार जी। सरदार जी। तुम साले एकदम पगले हो का बे? पागल हमारे गांव में रहे न, उनकर भाई ही हम। उन्हें परछाई पर की तो नहीं। हाँ सरदार जी। तुम साले पागल हो। इस समय कहाँ चलना है? आओ चलो, सबसे पहले अपने गांव की तरफ आज चलेंगे। गांव की तरफ चलूंगा तो पहले आप मेरी बंदूक का खटका बनवा दीजिए। इसका खटका न जाने कहाँ गिर गया। मैं गोली कैसे चलाऊंगा? गांव में कुत्ते बहुत भौंकते हैं। खबरी लाल। सरदार जी। अबे तुम बंदूक को पटकते हो? जी सरदार जी।
इसे ऐसा से रखा जाता है, ऐसा से उठाया जाता है, प्यार से चलाया जाता है। प्यार से लड़की चलाई जाती है सरदार जी, बंदूक गोली प्यार से नहीं चलाई जाती सरदार जी। जबरदस्ती चलाई जाती है। जी सरदार जी। पागल साले, मैं जितना कहूँ उतना ही करो, वरना बंदूक की गोली तेरे सिरे में उतार दूंगा। मेरे शरीर में बहुत सी हरी गोलियां उतर चुकी हैं, कोई जगह खाली नहीं है। तो जहाँ खाली मिलेगी वही उतारूंगा। नहीं, वो जगह कोई और ले लिया है, आप वहाँ गोली नहीं चला सकते। पहले आप ये बताइए घोड़ा किधर है? घोड़ा नहीं, अबे चल तू खंडाले पे, तुझे दूसरी बंदूक देंगे हम। तो हम लोग चलेंगे किससे? चलेंगे किससे? किससे चलना चाहता है? पैदल चलेंगे क्या गांव की तरफ? नहीं, जहाज लेके चलना है। सोच रहा हूँ कि आप बैटरी वाला रिक्शा खरीद लें। साले डकैती करने जाओगे तो बैटरी वाला रिक्शा लेके? हम लोग नए हिसाब के डाकू हैं जो उससे डकैती करेंगे ताकि पकड़े जाएं तो बल भर पेला जाएं। तुम्हारा यही प्लान है? जी सरदार जी। चले, आओ चलो चलते हैं। जय मां भवानी। जय मां भवानी। हमें सम्मानित श्री रमेशचंद्र चौरसिया साहब, इस सीन को देख करके आप अपने हस्त कमलों द्वारा 101 रुपया पुरस्कार दिए हुए हैं। हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करती है। जय क्या बताओ, मैं मंदिर से तो घर पर आ गई, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या न करूं, और बहुत डर भी लग रहा है कि कहीं वो हराम खोरा न जाए। मैं चल रही हूँ, कमरे में लेट जाती हूँ, सो जाती हूँ, फिर देखती हूँ क्या। जमींदार साहब, हाँ, मेरा अनुमान सही निकला। बिल्कुल सही कहा। मैं आपसे कहा था कि हो न हो साली अपने घर जाएगी। क्यों नहीं? और जो मुझे सूचना मिली एकदम सही मिली कि इस वक्त भोलुआ घर में नहीं है। लेकिन जबर, हाँ, उस दिन तो रात थी हाँ। जब इसके पास गया था, लेकिन आज मैं दिन में आया हूँ इसके पास, इसकी इज्जत को बर्बाद कर दूंगा। अब देखता हूँ कौन बचाने के लिए आता है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं पहरेदार बन के दरवाजे पर खड़ा हूँ। आप अपनी तमन्ना को पूरी की। बड़ी अच्छी बात है, चलो तुम गेट पर रहो। ठीक है। आशा, 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 पहचाना मुझे या नहीं? उस दिन तो रात में तेरे पास गया था, लेकिन आज मैं दिन में आया हूं और आज तेरी इज्जत को लूटूंगा। सुन मेरी बात को। लगाऊंगा मैं, मानो कहे ना मेरा जय, मेरी खुलपतन कहे ना मेरा जय, मेरी खुलपतन दास दिल की बदल से झुका
मैं तेरी इज्जत को बर्बाद कर दूंगा। देखता हूँ बचाने वाला तुझे कौन आता है। कोई नहीं आएगा। मुख पर लाना नहीं, क्या तेरे घर में माँ और बहनें नहीं, जो मेरी लाज लूटने क्यों आया। इसका मतलब ये मेरी बात को नहीं मानेगी तू। मैं तेरी बात हरगिज़ नहीं मानूंगी। मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन तेरी बात नहीं मानूंगी कमीना। मान ले तू गोरिया मोरी कहनवा हो, मान ले तू गोरिया मोरी कहनवा हो, नयनवा मत हिलू गोरी कजीरा। गोरिया बड़ी कहलवा हो, नयनवा मत हिलू गोरी कजीरा। मथवा पे गंदी सोहे कलवा में डाली, ज्यादा बकबक करने की मेरी आदत नहीं है। अगर मेरी बात को नहीं मानती हो तो जबरदस्ती तेरी इज्जत को लूटूंगा और देखता हूँ बचाने वाला यहाँ पर तुझे कौन आता है। अरे हरामखोर, जब इतना ही इश्क का भूत सवार है तो जा अपनी माँ बहन के साथ रंग रलियल लुटाना। जुबान को रोक और देखता हूँ बचाने वाला कौन आता है। तेरी इज्जत को सलाम लूटूंगा। छोड़ दे कमीने इसे, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। मार डालू तुझे अब जिंदा छोड़ू नहीं, सीधा मुल्क अदम की डगर जाएगा। भाई साहब, बहुत बड़ी गलती मुझसे हो गई है। मुझे इस तरह से नहीं करना चाहिए जिस तरह से मैंने किया है। मुझसे बहुत बड़ी गुनाह हो गई है। अब ऐसी गलती नहीं होगी। तो है कौन बे? मैं बोल। अब कैसे बताऊं कि मैं कौन हूँ? अगर नहीं बता तो ठोकूंगा साले। बता दूंगा। मैं
शमशेर सिंह हूँ। अरे शमशेर तू है? हाँ हाँ तेरा ही नाम शमशेर है? हाँ भाई साहब। साले तेरे माँ बाप ने तेरा बहुत गलत नाम रखा, बहुत गलत नाम रखा। अबे शमशेर का मतलब जानता है? अबे शमशेर तो वो होता है जो हर एक इंसान को उस अदब और तहजीब की नजर से देखे। मानता हूँ भाई साहब, गलती हो गई है, अब दोबारा मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। मैं यहाँ से चला जाता हूँ। ऐसे काम नहीं चलेगा। ए आशा, जिगरे साथे गलत करे हुई माफी मांग। इधर आ।